चीफ जस्टिस साकिब निसार से लेकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तक का सफ़र। क्या जजेस और सियासतदान के दरमियान फ़र्क ख़त्म? कैसे हम ख्याल जजेस अहम सियासी केसेस का फैसला करते रहे और अदलिया मुतनाज़ा होती चली गई। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ तरीन किरदार से मुतालिक तारीख। जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकम्मल तौर पर साइडलाइन। शाहजेब खानज़ादा का तहलका खेज तजिया। शाहजेब खानज़ादा ने तजिया पेश करते हुए कहा है कि सियासी मुदाखलत की वजह से सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। इस सुप्रीम कोर्ट पर आवाम का एतमाद बुरी तरह मजरूह हो चुका है। इस पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आइन की धज्जियाँ उड़ाने का इल्ज़ाम लग चुका है। तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं बल्कि खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर आयद होती है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने बाद बनने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने खड़े हो गए। जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर दिए गए। न सिर्फ उन्हें अहम बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया गया बल्कि उनके बाद के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ भी यही रवैया अपनाया गया। पाकिस्तान को इस बुरे हाल तक पहुंचाने में जहां इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों का किरदार है, वहां अदलिया का किरदार भी बहुत ज़्यादा मनफी है। गुज़िश्ता चंद बरसों पर नज़र डालें तो 4 चीफ जस्टिस ने इस सब में अहम किरदार अदा किया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का दौर आइनी और कानूनी फैसलों के बजाय रिमार्क्स, छापे और दौरों तक महदूद रहा। हज़ारों केसों का बैकलॉग ख़त्म करने के बजाय डैम बनाने का शौक, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ फंड रेजिंग करने का शौक, सियासी मामलात में मुदाखलत करके इलेक्शन और सियासी मैनेजमेंट करना उनका एजेंडा रहा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का दौर आइनी और अदालती बहरानों से निमटने के बजाय कराची के मसाइल के सतही हल और नस्ला टावर गिराने तक महदूद रहा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का दौर, जो निस्बतन बेंचेस बनाने के मामले में बेहतर था, लेकिन बतौर जज अपने पूरे दौर में इस तनाज़े की जद में रहे कि उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गॉड फादर कहा और फिर बगैर ट्रायल के उन्हें नाअहल कर दिया। उन पर बाद में इसी साबिक वज़ीर आज़म से उसके जेल में होते हुए उससे अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए मदद मांगने का इल्ज़ाम भी लगा। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने जा रही है। वो अपना ओहदा छोड़कर सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो रहे हैं, लेकिन वो जो मीरास छोड़कर जा रहे हैं उसे सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा तरीन किरदार से मुताल्लिक तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जिस हालत में सुप्रीम कोर्ट छोड़कर जा रहे हैं वो जमहूरी हुकूमतों के दौरान तारीख की सबसे कमज़ोर और मुतनाज़ सुप्रीम कोर्ट है। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट जिसके चीफ जस्टिस की सास की जब ऑडियो लीक हुई तो वो चीफ जस्टिस खुद ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस की समाअत करते रहे। मफादात के टकराव के बावजूद चीफ जस्टिस ने कमीशन की कार्रवाई को मुअत्तल किया और अपने ऊपर एतराज़ का तहरीरी फैसला भी खुद ही जारी किया। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट जिसके चीफ जस्टिस ने खुद एक बेंच बनाकर सोमोटो के इख्तियारात अपने आप तक महदूद कर दिए, और जब उन इख्तियारात को महदूद करने के लिए कानून बना तो इस मामले में खुद एक बेंच तश्कील दे दिया और अपनी ही सरबराही में इस कानून को मुअत्तल कर दिया। एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट जो अपने अंदर ही तकसीम है, जिसके चीफ जस्टिस पर अपने ही जजों ने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया, वन मैन शो के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलाने का इल्ज़ाम लगाया, एक पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाया, आइन को दोबारा तहरीर करने का इल्ज़ाम लगाया और पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। सियासी केसों में मसरूफ़ रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसों का बोझ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ अगस्त में ज़ेर इल्तवा केसों में 1570 नए केसों का इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर ज़ेर इल्तवा केसों की तादाद 54,965 से बढ़कर 56,544 तक पहुँच गई है। 1947 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा ज़ेर इल्तवा केसेस का रिकॉर्ड कायम किया। वो रवां साल जुलाई का महीना था जिसमें ज़ेर इल्तवा केसों की तादाद 54,965 तक पहुंच गई थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ओहदा संभाला तो उस वक्त ज़ेर इल्तवा केसों की तादाद 53,964 थी। 31 दिसंबर 2016 से जून 2023 तक 4 चीफ जस्टिस के दौर में आज तक जिन अहम केसों का फैसला हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 7 साल में 4 चीफ जस्टिस के अदवार में 1957 रिपोर्टेड केसों का जायज़ा लिया। हमने 134 अहम सियासी केसों का भी जायज़ा लिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन सबसे ज़्यादा यानी 63 केसों का हिस्सा रहे। जस्टिस उमर अता बंदियाल 52, जस्टिस मुनीब अख्तर 22, जस्टिस काजी फाइज ईसा 11, जस्टिस याहिया अफरीदी 10 केसेस, जस्टिस मंसूर अली शाह 9 केसेस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद सिर्फ 7 केसों का हिस्सा रहे। 1823 गैर अहम सियासी केसेस का फैसला करने में जस्टिस एजाजुल हसन सबसे ज़्यादा 372 केसों का हिस्सा रहे। जस्टिस उमर अता बंदियाल 315, जस्टिस मंसूर अली शाह 302, जस्टिस तारिक मसूद 241 और जस्टिस काजी फाइज ईसा 199 केसों का हिस्सा रहे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।